इट्स रिलेटेड टू विमेन खास तौर पर अंडर द टॉपिक ऑफ द फ्लेम थ्रोअर्स। देखें, घरेलू लेवल पर औरतों को कई रिश्तों को डील करना होता है। देखिए, मैं औरतें इसलिए कह रही हूं कि रिश्तों को तो मर्दों को भी डील करना होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप क्या सुनती हैं, होम मेकर कौन होता है? मर्द नहीं होता होम मेकर, औरत होती है होम मेकर। रिश्तों को भी निभाती है, मैके को भी निभाती है, ससुराल को भी निभाती है, शौहर के साथ भी लविंग होती है, औलाद की तरबियत में भी विजडम के साथ मामला करती है। सो मैं इस वक्त खास तौर पर, क्योंकि मैं खुद औरत हूं और मेरी मेजर ऑडियंस खवातीन है, तो मैं औरतों को एड्रेस कर रही हूँ, मैं बेटियों को एड्रेस कर रही हूँ, मैं बहनों को एड्रेस कर रही हूँ, बिकॉज हमने कुरान की खूबसूरती हर दिन अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, अपने फाइबर में लेकर आने हैं। ये जो हम औरतों के अंदर मुख्तलिफ रिश्तों के अंदर कभी कभी एक दूसरे पर डोमिनेंट होने की आदत आती है ना, ये बहुत हमारी गलतियों को तबाह हद तक बढ़ा देती है, हमारी नेकियों को खाने का बाइस बन जाती है। देखें, सास है ना आप अगर, तो प्लीज ये फ्लेम थ्रोअर बनने से बच जाएं। बहू को इज्जत दें, उसकी इंडिविजुअलिटी को रिकग्नाइज करें, अपनी बहुओं को ग्रो होने का मौका दें। और आप सास हैं उसकी, हेल्प करें उसको उसकी इंडिविजुअलिटी में ग्रो होने की। और ये आपको उसी वक्त करना आएगा जब आप कुरान के साये में आ जाएंगी। अक्सर और बेशतर औरतें कहती हैं, जहां मैं कोई पोस्ट लगाती हूँ सासों के लिए कि प्लीज बी नाइस विद योर बहूज, सारी सासें नीचे कमेंट्स करना शुरू कर देती हैं। फिर मेरी टीम कहती है, आयशा आप एक जो पोस्ट है वो बहुओं के लिए लगा दें। मैंने एक वक्त में एक चीज को एड्रेस किया है, अगर आप अंडर दैट कैटेगरी फॉल नहीं कर रही, आप एक अच्छी सास हैं, तो कमेंट करना जरूरी थोड़ी है आपको चाहिए बहुओं को भी सबक दें। ये आपके कमेंट्स बताते हैं आई एम सॉरी टू से, एक सास का मेरी सास के बारे में अच्छा बनने की पोस्ट पर नीचे कमेंट आए, बहुओं को भी आप समझाया करें। ये निशानी है कि ये कमेंट वहीं से आया है जहां सास खुद प्रॉब्लमैटिक है। देखिए, जब हम कुरान के सामने आकर बैठेंगे ना और वाकईतन हम अपनी इस्लाह करना चाहेंगे, हम सिर्फ सीकिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ सीकिंग नॉलेज नहीं होगी, बल्कि सीकिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक्स होगी। सो आपको अपने अंदर का गंद, जी दूसरों के अंदर का गंद नहीं, आपको अपने अंदर का गंद इस कुरान की रोशनी में जरूर नजर आएगा। हमारे अंदर हुमजा और लुमजा आज माशरे के लेवल पर आम है, और हम अब आ गए हैं कुरान के सामने, और अब हमने अपने अंदर से इस हुमज और लुमज को निकालना है। कई और एंगल हो सकते हैं, मैं चंद आपके सामने प्रैक्टिकली रख रही हूं। वो सब औरतें जिनको बहू होते हुए अपनी सासों को अपनाने में प्रॉब्लम है, वो सब औरतें जिनको सास होते हुए अपनी बहुओं को अपनाने में प्रॉब्लम है, वो सब नंदे जिनको अपनी भाभियों को अपनाने में प्रॉब्लम है, वो सब भाभियां जिनको अपनी नंदों को अपनाने में प्रॉब्लम है। एंड आई एम एडिंग वन मोर थिंग, लिसन वेरी केयरफुली, फितना ऑफ दिस टाइम, वो सब खवातीन जिनको अपने मेल कजन्स की बीवियों को अपनाने में पता नहीं कौन सा टॉर्चर महसूस होता है। समझ आई मेरी बात? मेल कजन्स को की वाइफ्स को अपनाने में टॉर्चर महसूस होता है, वो सबसे ज्यादा, ये सारी कैटेगरीज मैंने बताई है ना, जिन जिनको बहू को सास से, सास को बहू से, नंद को भाभी से, भाभी को नंद से, और वो कजन्स जिनको अपने मेल कजन्स की बीवियों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा खानदानों के अंदर हुमजा और लुमजा के मुजाहिरे करती फिरती हैं। मैं आपको इस वक्त फॉर द सेक ऑफ एडवाइस ये प्रॉब्लम्स बता रही हूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। सिंपल बात, क्या करते हैं हम, जब हम हालचाल सिर्फ बेटे का पूछते हैं, भाई बहू को इग्नोर कर देते हैं। यह है आपका हुमजा और लुमजा। लेट मी टेल यू अ ग्राउंड फैक्ट, जब आप हालचाल सिर्फ भाई का पूछते हैं और आप भाभी को कंप्लीटली इग्नोर कर देती हैं। लेट मी टेल यू अ ग्राउंड फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी।
हाल चाल आप सिर्फ अपने मेल कजन का पूछती हैं, फैमिली में किसी की डेथ होगी तो अपने मेल कजन को मैसेज करके बताएंगी, उसकी बीवी को नहीं। क्यों? आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग हर द पार्ट ऑफ फैमिली नाउ? These all are following the Maharat of Humaza and Lumaza under the title of our home politics. ये आज हो रहा है। सो इसको आइडेंटिफाई करें, बहू हो या भाभी हो या कजन की बीवी हो, उसको ऐसे फील कराना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सामने आती है तो सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, अदरवाइज भाई हम तो अपने बेटे से ही कंसर्न है ना, भाई हम तो अपने भाई से ही कंसर्न है ना, भाई हम तो अपने डायरेक्ट कजन से ही कंसर्न है ना। ये सब क्या है? ये सब आपके दिल का मैल है जो एक्चुअली आपके इस एटीट्यूड से बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और कुरान इसको बाहर लाता है। कुरान समझा रहा है अकल के इंसानों, अपने आप को इस हुमजा और लुमजा की कैटेगरी से बाहर निकालो, इससे पहले कि वैलुन का मुकाम आ जाए। अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी के अंदर ये खराबी है, सो बी वेरी केयरफुल, ये हुमज या लुमज में आ जाएगी। जब कोई भी इंसान, हम में से कोई भी, जब अपने एक्शन से सामने वाले को एहसास दिलाता है कि आपकी ना हमारी नजरों में ज्यादा वैल्यू नहीं है, जाहिर पता, जब भी आप उसको एड्रेस नहीं कर रही हैं, जब भी आप उसको मैसेज नहीं कर रही हैं, जब भी आप उसको कॉल नहीं कर रही, जब भी आप अपने बेटे को कॉल करके भी उसकी खैरियत नहीं पूछ रही, जब भी आप अपने भाई को कॉल करके भी भाभी का जिक्र ही नहीं है कोई, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये आपके अंदर का ना हुमस और लुमस है जो इस एटीट्यूड में बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या करता है ऐसा इंसान? इस एटीट्यूड से आपने ना बहू का नुकसान किया, इस एटीट्यूड से ना आपने अपनी भाभी का नुकसान किया, इस एटीट्यूड से ना आपने अपने मेल कजन की बीवी का नुकसान किया, आपने अपना गिरा हुआ किरदार अपने रब के सामने वाजे कर दिया। दैट्स इट। आपके फरिश्तों ने आपका हुमस और लुमस लिख लिया, उसका उनमें से किसी रिश्ते का आपने नुकसान नहीं किया। समझ आ रहा है ना? ये है द फ्लेम थ्रोअर्स हुमजा एंड लुमजा इन आवर प्रैक्टिकल रियलिटीज। तो हिदायत वाला इंसान अपनी गलतियों की इस्लाह शुरू कर देता है, इल्म को ऐसे अपनाता है कि गुनाह के अंधेरे हटते जाएं और अमल का नूर आता जाए। ज्यादा फोकस हमारा अपने अंदर की शख्सियत के निखार पर आ जाए। इस रमजान ये कोशिश कीजिए, अपने अखलाक और अपने किरदार की दुरुस्तगी की कोशिश कीजिए। जो खवातीन इन रिश्तों में ये पहलू एडॉप्ट करते हैं, आप अपने आसपास देख लीजिएगा, अगर अल्लाह न करे आप में से कोई ऐसा है, मैं आपको बता दूं फिर वो इंसान अपना गिल्ट कैसे दिखाता है, उसका गिल्ट कैसे नजर आता है। इन रिश्तों में तो कुछ को इतना बिलिटल करेगा कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और फिर बाकी खानदान में ओवर अखलाक के मुजाहिरे होंगे। दांत बंद ही नहीं हो रहे, पूरी बत्तीसी नजर आ रही है हर वक्त। वैसे अपने घर में ना बहू को लिफ्ट है, ना भाभी को लिफ्ट है, ना अपने कजन की वाइफ को लिफ्ट है, बाकी पूरे खानदान में बस खिलखिलाते हुए और बत्तीसी निकालते हुए और ठट्ठे मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये अंदर का गिल्ट होता है जो इंसान इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल का हल है इस कुरान में। हम कहते हैं अरे भाई ये कैसी बातें कुरान की क्लास में, यही तो है कुरान। और क्या करना है आपने और मैंने? क्या हम डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं इस वक्त यमन? क्या आप और मैं उठकर जा रहे हैं इस वक्त पैलेस्टाइन कि हम इजराइल के साथ मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर कर सकें? मैं और आप तो उठकर नहीं जा रहे। सो व्हाट इज आवर जिहाद? How we can save ourselves from Humaza and Lumaza, how we can save ourselves from Wail, how we can save ourselves on the day of accountability. इस्लाह के साथ डेली मैटर्स में हुमज और लुमज से खुद को दूर करते हुए, माँ बाप का एहतराम बढ़ाते हुए, माँ बाप की गलतियों को पिक ना करते हुए, माँ बाप की गलतियों पर फॉल्ट फाइंडर ना बनते हुए, उल्टा उनके हम दुआएं करते हुए, और साइमल्टेनियसली माँ बाप की गलतियों को अपने अंदर ना लाते हुए, उनकी गलतियों से खामोशी से ऐसे सीखना कि अपनी औलाद के साथ वैसा अमल ना एडॉप्ट करना, ताकि हम उनके लिए सदका जारिया बन जाएं। अपने जहां बेटों को इज्जत देती हैं आप, बहुओं को इज्जत देना शुरू करें, उनको घर का हिस्सा समझें। वो आपके घर का हिस्सा हैं, उनको बनाएं अपने घर का हिस्सा,
उनसे मशवरे लें। मैं बहू को भी यही कहूंगी, सास को इज्जत दें, सास से मशवरे लें, उनको अपनी शॉपिंग्स ला कर दिखाएं। देखें अम्मी, आंटी, फुप्पो, चाची, मामी, आप जो भी उनको कहती हैं, देखिए मैं लेकर आई हूं, आप देखें अच्छा है ना। वो आगे से जो भी कहें आप दिखाएं, आपका अखलाक है। उनसे अपनी खुशियों को, एक दूसरे से सास बहू अपनी खुशियों को छुपाएं नहीं। देखिए आप सास है ना, तो मैं बार बार सास को इसलिए कहती हूँ कि सास बड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप बहू के साथ उसको घर का हिस्सा फील कराएं, उससे मसाइल डिस्कस करें, ताकि आप उसको डिसओन ना करें कि अब जहां अपनी बेटी आई तो मिन 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 बातें हो रही हैं, और जहां बहू आके बैठी चुप का रोजा रख लिया, सायम बन गए पूरे के पूरे, रोजेदार, जैसे जिप लग गई है होंठों के ऊपर। सेम इज द केस फॉर द नंदे। भाभी के घर जब नंदे आए तो प्लीज उसको ये ना कहें हम भाई के घर जा रहे हैं। क्यों? भाभी के घर क्यों नहीं जा रहे? भाई के घर को भाई प्लस भाभी का घर समझें। वो घर भाभी का है, औरत घर से होता है। आप कहती हैं मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, 90% लोग ऐसे ही बोलते हैं, अम्मी के घर जा रही हूँ। सो जब भाई के घर बहनें आती हैं तो क्यों कहती हैं हम भाई के घर जा रहे हैं, ये क्यों नहीं कहती हम भाभी के घर जा रहे हैं? अच्छा ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये मुझे आज तक क्लिक नहीं करती। अगर नंद अपने घर का जिक्र करेगी तो कहेगी मेरा घर, और भाई का घर कहेगी तो ये नहीं कहेगी भाभी का घर, फिर कहेगी भाई का घर। दिस इज एक्चुअली आवर शॉर्टकमिंग्स, और कुरान इसको हाईलाइट करता है, और हमारा काम है कि हम अपनी शॉर्टकमिंग से कॉन्स्टेंटली सीखते रहें। तो बहू को इज्जत दें, सास को इज्जत दें। सासों से मैं कह रही हूं हुमस और लुमस से बचने के लिए अपनी बहू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। नंदों से कहूंगी कि भाभी को इज्जत दें। और ये मैं आपको बता दूं, वही नंदें अपने मैके में इज्जत का मुकाम पाती हैं जो भाभीयों को इज्जत देती हैं, वरना नंदों की अजनबियत ही घरों के माहौल को खराब करती है, खासतौर पर जब नंदें उम्र में बड़ी होती हैं। आप प्यार से उसको अपना लेंगी ना, अपनी भाभी को, वो अपना लेगी आपको। हाँ इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केसेस पागल क्रैक हो सकते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी खवातीन जब ससुरालों में जाती हैं अपने घरों को छोड़ के, वो तो वैसे ही बेचारी औरत डिप्राइव्ड होती है, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आई है, अपने माँ बाप को, अपने कमरे को, अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना पूरा घर छोड़कर आपके घर में आ गई है। अपनाएं तो उसको थोड़े दिन के लिए, उसकी इमोशनल फीलिंग्स को समझें, अपनाएं, डिसोन नहीं करें। आप शुरू में डिसोन कर देंगी तो वो कभी भी आपको अपना नहीं समझ सकेगी। सो बराए मेहरबानी हुमस और लुमस से बचने के लिए ये तरीके अडॉप्ट करें। और वो सब खवातीन जिनको अपने मेल कजन्स की वाइफ्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनको मशवरा दूंगी, आप सबको मशवरा दे रही हूं, अपने मेल कजन्स के साथ एक मुनासिब डिस्टेंस, डिसेंट डिस्टेंस बरकरार रखें। सेलफोन की दुनिया में बेहतर है कि आप उसकी बीवी से राब्ते में रहें, उसकी बीवी के थ्रू हालचाल पूछें, उसकी बीवी को फोन करें। बहरहाल मेल कजन आपका नाम महरम है, और शैतान किसी वक्त भी दरमियान में आकर मामले को उचक सकता है, या आपके और उसके दरमियान में, या उस आपके कजन और उसकी बीवी के दरमियान में। शैतान तो कभी भी आ सकता है। तो इस तरह से केयरफुल हो जाएं कि शैतान दरमियान में ना आए। अपना वक्त, अपनी हंसी, अपना चुलबुलापन अपने मेल कजन की बीवी के साथ अप्लाई करें। दैट्स मच बेटर, दैट्स मच डिसेंट। अगर आप वाकई एक पुरवकार औरत हैं तो आपकी सिर्फ जुबान नहीं, आपका पूरा किरदार, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी ग्रेस को प्रेजेंट करती है। और ऐसी खवातीन जो होती हैं वो खानदानों में कोई अच्छा नमूना नहीं बनती हैं। मैं आपको अगर रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी को ऐसी बीमारी है कि मेल कजन की बीवी बर्दाश्त नहीं होती और मेल कजन से आप ठट्ठे लगाती रहती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसी खवातीन मुझे मेंटली स्टेबल नहीं लगती हैं। और ऐसी ही खवातीन होती हैं जो फिर पीठ पीछे उन कजन्स की बीवियों को हुमस और लुमस का निशाना बनाती रहती हैं। सो आज हमारा सबक क्या है? थ्रू द टॉपिक ऑफ द फ्लेम थ्रोअर्स, हुमजा और लुमजा ने हमें हमारे घरों की एक तस्वीर दिखाई है, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। चाहे हम माँ बाप हैं, हम औलाद को बुली नहीं करेंगे। हम औलाद हैं, हम माँ बाप का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हम अपने घरों में इख्तलाफ होने की सूरत में अपने हाथों को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेंगे।
हम अपने घरों में अपनी सासों को और अपनी बहुओं को इज्जत देंगे, उनको ओन करेंगे। हम अपने भाभियों को और अपनी नंदों को ओन करेंगे। हम अपने मेल कजन्स की बीवियों को ओन करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनसे हालचाल और उनसे मेल जोल जो है वो अपना बढ़ाएंगे और एक डिसेंट तरीके ये जो एडॉप्ट करेंगे आप, इससे आप अपने अखलाक को संवारेंगी और आप अपने पीछे अपनी नस्ल के लिए वैल्यू स्ट्रक्चर छोड़कर जाएंगे।